इधर 2-4 दिन से ना मैं वीडियो बनाने का मौका नहीं मिला था मुझे, समझ आया ना। तो मौका ही नहीं मिल रहा था कि मैं वीडियो बनाऊं। मौका भी फिर से हमारे यहाँ जो लड़के काम करते हैं जो 2 ही आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। 3 लड़के थे, मैं था, और दिक्कत रहती है मित्रों। इसी कारण से जो है नहीं हो पाता है, और मैं प्रयास करता हूँ कि हमेशा वीडियो बनाऊँ। मित्रों, मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य मैं बस अपनी बात जो भगवत प्रेमी हैं मैं उनके साथ जो है बांटना चाहता हूँ। अगर शरीर का छूटना भी हो मित्रों ना, तो कुछ जान के छोड़ो यार, कुछ ज्ञानी होके छोड़ो। मरने के बाद लाश पड़ी रहेगी, तुम्हारी जो चेतना निकल के जो है सूक्ष्म शरीर देखेगी, बार बार इसमें प्रवेश करेगी। जान जाओ, सब सीखे रहो तो मरने के बाद दिक्कत नहीं होगा, परेशान नहीं होगा। तो मित्रों, गीता का मैंने जो है 63वां श्लोक तक मैं पढ़ दिया हूँ। 63वां का मैं 65वां तक पढ़ चुका हूँ। हाँ, 65वां तक मैं पढ़ चुका हूँ। और मैं 66 जैसे मैं आज मैं इसको मैं चाहता हूँ कि इसको यहीं विराम दे दूँ। 6-7 जो मैं पढ़ता हूँ। एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु के कटय कोट अपराध। डिमिक डिमिक डमरू बजय सुनर मुनि के धाम, सब देवता निज लोक गए बैकुंठ गए भगवान। राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोय, जो मजा इस संत में सो बैकुंठ न होय। मित्रों, मुझे भी नहीं जाना है बैकुंठ में, मुझे तो जाना है अपने कबीर के पास। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पानी। मित्रों, एक घड़ी आधी में पुनियाद। मित्रों, अगर पास एक घड़ी है, आधी में पुनियाद, तब भी आप भगवान का भजन कर लीजिए, आत्मा का चिंतन करिए, आत्मा का ध्यान करिए मित्रों। नहीं तो जब ये शरीर छोड़ेंगे ना, बड़ा पीड़ा होगा, और उस परम परमेश्वर के समागत हो सारे अपने कर्मों को, अपने सारे पापों को ना उसके समक्ष कह दो, अपनी गलती स्वीकार कर दो, उसके समागत हो जाओ। उससे क्या मतलब, स्वयं आत्मा के समागत हो जाओ मित्रों। आत्मा से बड़ा कोई गुरु है, आत्मा से बड़ा कोई ज्ञानी है। आत्मबोध ही सबसे बड़ा ज्ञान है मित्रों। ये गीता भी सांस पुराण पढ़ने का कोई मतलब नहीं है जब स्वयं आत्मचिंतन नहीं करें, आप मन नहीं करें, आप ध्यान नहीं कर रहे हैं। मित्रों, मैं एक बात बताना चाहता हूँ। मैं आपसे एक वीडियो में कहा था कि परमानंद जी महाराज जो जी हैं, इनके जो गुरु हैं, और अग्रवाल जी महाराज जो गुरु हैं, उनका नाम परमानंद शर्मा। मैंने कह दिया था वो 4 भाई हैं। मित्रों, मुझसे गलती कि मैं उनके बारे में जानता नहीं था उतना। मित्रों, मैं बता दूं, जो परमानंद जी महाराज हैं, उनका नाम परमानंद शर्मा है। उनके पिता जो थे वो, उनका जन्म गोरखपुर देवरिया में हुआ है, एक गांव है, उस गांव में हुआ है। और जिस जाति का मैं हूँ मित्रों, मतलब जो मेरी जाति है, जो यहाँ समाज ने बनाया मित्रों, मेरी जाति बस एक ही आत्मा, जाति मेरी आत्मा, प्रेम मेरा काम है। परंतु लेकिन सामाजिक ढांचा तो जो मैं जिस कास्ट का हूँ उसी कास्ट के इनके गुरु जी हैं, परमानंद शर्मा नाम है। लेकिन वो कहना पाप है, नहीं कहना चाहिए। उनका 1008 श्री परमहंस जी महाराज परमानंद के चरणों में मैं लालव्रत शर्मा, शिक्षा शास्त्री लालव्रत शर्मा आचार्य, उनको प्रणाम करता हूँ। और इनके जो गुरु जी थे वो पहलवान थे। जैसे मैं पहलवानी करता हूँ ना, अखाड़ा में रहता था, फिर मैं जिम में रियाज मारता हूँ, तो वैसे भी पहलवानी करते। बहुत अच्छे पहलवान थे वो किसी से पटकाए नहीं थे। तो कहते हैं गांव में घूमने वाले के बाबा आते हैं तो उन्हीं को थोड़ा खाना वाना खिलाते हैं। वो उनके मन में भगवत प्रेम था पहले से, तो खाना खिलाते हैं। तो कहते हैं मांगो बेटा, क्या मांगते? तो उन्होंने कहा कि हमके बस एक आशीर्वाद है कि पहलवानी हमार जौन तन हमको उसे पटकाई न, कह यो मस्त
लेकिन एक बार पटका गए गांव से, मतलब दूसरे गांव का कोई पहलवान था, क्योंकि उनको ध्यान रखे मैं कहीं पटकाऊंगा नहीं, और 3 दिन अपने घर से निकले नहीं मित्रों। वही सन्यास हो गए, सन्यासी बन गए, उनकी शादी हुई और उनके 4 बच्चे हुए। परमानंद जी महाराज को 4 बच्चे हुए और वो शरीर छोड़ दिए, अरे वो फिर घर छोड़ दिए और जाके जो है ध्यान साधना करें। उनकी पत्नी को बहुत मारा, उनकी पत्नी ने वो बहुत मारा, गहना से मारी, चूड़ी से मारी, काला उस जमाने में काला वगैरह काला से मारी उनको, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोले, वो खून बह रहा था। कहीं जाओ, उनकी पत्नी चली जाती है, फिर जैसे अपना संन्यास, अपना जीवन जो है वही परमात्मा में कहते हैं। मित्रों मैं पूरा कहानी जानता हूँ, कि मैं इतना बता दूँ कि वो जाति जिस जाति का मैं हूँ उसी जाति के परमानंद जी महाराज हैं। नहीं तो जाति किसी कोई नहीं होती है, लेकिन मैं बता दिया हूँ क्योंकि अगर ये महाराज व्याख्या सी करते हैं तो बताते हैं क्यों किसी समाज से मैं हूँ। तो हम बात नहीं बढ़ाएंगे, अब हम श्लोक पढ़ना आराम करते हैं। 65वां तक मैं पढ़ चुका हूँ, यहाँ तक। आज 6वां श्लोक से मैं प्रारंभ कर रहा हूँ, सुनिए। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शांति शांतस्य कुतः सुखम। कृष्ण कहना चाहते हैं कि योग सहित साधन रहित पुरुष के अंतःकरण निष्काम कर्म की बुद्धि होती है। और मतलब उनके कहने का मतलब है कि जो योग साधन रहित है, मनुष्य के अंतःकरण में निष्काम कर्म बुद्धि नहीं होती है। मतलब जो योग साधना नहीं करते मित्रों, जो साधना नहीं करता, ध्यान नहीं करता है, परमात्मा का स्वयं का चिंतन नहीं करता है, ऐसे व्यक्तियों के अंदर निष्काम कर्म की जो भावना नहीं होती है और भाव भी नहीं होता उनके अंदर, क्योंकि वो तो आस्तिक होते हैं, नास्तिक होते हैं, जानते नहीं हैं, तुमसे बात करना बेकार है। लेकिन उनको भी परमार्थ की मार्ग पर लाया जा सकता है। योग क्रिया करने में दिखाई पड़ने की भाव बनता है। जाने विभिन्न पर भीति रामचरित मानस का ये 7वां कांड का 28वां ख का जो 7वां छंद है। भावना बिना शांति नहीं मिलती मित्रों, और शांति रहित पुरुष को सुख अर्थात शाश्वत सुख की प्राप्ति नहीं होती, आत्मा की प्राप्ति नहीं हो जाती है। ऐसा तुलसीदास जी कहते हैं, उदाहरण दिए हैं। मित्रों अब दूसरा 7वां श्लोक में पढ़ रहा हूँ, क्योंकि आज इसको जो है समाप्त करना है मुझे। इंद्रियाणां विचरतां यन्मनो विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञा वायुर्नावमे भसी। इंद्रियाणां विचरतां यन्मनो विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञा वायुर्नावमिवाभ्यसि। जल के नाव में जिस प्रकार वायु हरण करने में गंतव्य से दूर कर देती है, वैसे ही विषय से विचलित मनुष्य हुई इंद्रियों में जिस इंद्रिय के साथ मन रहता है, वह एक इंद्रिय उस आयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। मतलब कहने का मतलब कृष्ण कहना चाहते हैं कि अर्जुन, जो मनुष्य होता है जल के नाव में जिस प्रकार वायु हरण से गंतव्य से, कहने का मतलब है कृष्ण कहना चाहते हैं कि अर्जुन, जैसे जल में मतलब नदी में नैया जा रही है, लेकिन जब हवा बहुत तेज से आता है तो नैया हवा जो है उसी दिशा में जो है और उसको बहा लेती है। लेकिन बुद्धि में जिस प्रकार से साथ मन रहता है, वह इंद्रिय सहायक पुरुष और जिसमें युक्त पुरुष होता है उसको वैसे ही पुरुष को बहा देती है, जिसकी बुद्धि भ्रमित हो चुकी है, जिसकी बुद्धि सही नहीं है। ऐसे भावना विभोर बुद्धि को हर लेती है। वो कामनाएं, मतलब यहाँ कहने वो उदाहरण दे रहे हैं। उदाहरण का मतलब उपमा अलंकार जिसे कहते हैं ना, उपमा अलंकार समझते हैं ना, जैसे राम का मुख चंद्रमा के समान है, सरिस पारित सरिस मन डोला, पारित सरिस पीपर पात सरिस मन डोला। मतलब पीपर का जब पत्ता हिलता है ना, तो उसी प्रकार जो मन है ना वो भी हिलता है, डोलता है। तो किसने कहना चाहते हैं कि उसी प्रकार जिस पर नैया नदी में होती है, हवा उसको भागती है, उसी सामान्य मनुष्य को जिसकी बुद्धि स्थिर नहीं है, ऐसे मनुष्य को जो है वो कामनाएं जो हैं, इनकी इच्छाएं जो हैं उनको भाग लेती हैं।
आगे बढ़ते हैं मित्रों, तो आगे बढ़ते हैं और हम बताते हैं आपको जो कृष्ण है वो कह रहे हैं तस्मादस्य महाबाहो निगृहीते तानि सर्वश इंद्रियेथ व्यस्त प्रज्ञा प्रतिष्ठता। हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियां इनके विषय में श्रद्धा वश में की हुई होती है उसकी बुद्धि स्थिर होती है। मित्रों, जिसने अपने बुद्धि को, अपने मन को, अपनी चेतना को स्थिर कर लिया है, चेतना के स्वरूप में चलता है, आत्मा के स्वरूप में चलता है, ऐसे महापुरुष इस संसारिक जीवन में रहते हुए भी हे महाबाहु, काश के प्रतीक भगवान महाबाहु अजान बाहु कहते हैं। मतलब श्री कृष्ण उसको महाबाहु और भगवान को अजान बाहु। अजान बाहु मतलब जिसके पास हाथ पैर कुछ न हो लेकिन फिर भी वो कार्य करता है उसको कहते हैं अजान बाहु। अब बिना पैर के सर्वत्र कार्य करने वाले इनमें जो प्रवेश पाता है वही बिन पकड़ चला सुनाए बिन पाना बिन कर कर्म कर बिन नाना आनंद रहित सकल रस भोगी अबिन बाधी वक्त सकता जो कहने का मतलब वही से अजान बाहु श्री कृष्ण जो है दोनों को महाबाहु कहा गया है। आगे बढ़ते हैं मित्रों, या निशा सर्वभूतानां तस्या जागर्ति संयमी यस्यां जागर्ति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। संपूर्ण भूत प्राणियों में कि ये परमात्मा रात्रि के तुल्य है, क्योंकि दिखाई नहीं देता है, परमात्मा गोचर है, न विचार ही काम करता है, इसलिए रात्रि सदृश है। उस रात्रि परमात्मा में संयमी पुरुष भली प्रकार उसको देखता है, चलता है, जागता है, क्योंकि वह उसकी पकड़ है। योगी इंद्रियों को संयम द्वारा अपने प्रवेश पा लेते हैं। मतलब कृष्ण कहना चाहते हैं कि हे अर्जुन, जो संयमी व्यक्ति है निशाम सर्वभूतानां तस्या जागृति संयमी, मतलब कहना चाहते हैं कि जो संयमी व्यक्ति हैं, जो आचरण सहित हैं, जो ब्रह्मचर्य का पालन जानते हैं, वो क्योंकि रात में वो दिखाई नहीं देता, लेकिन इसमें जो पुरुष ऐसे होते हैं जिन्हें अपनी स्त्रियों को, अपने मन को स्थिर करके रखा है, मुनि के समतुल्य हो गए हैं, ऐसे पुरुष उसको भली प्रकार देखता है, जानता है, क्योंकि उसकी पकड़ है उस पर। योगी इंद्रियों को संयम द्वारा प्रवेश, जो योगी होते हैं अपने इंद्रियों को संयम द्वारा उसको उस परम तत्व में, मतलब स्वयं की आत्मा में वो प्रवेश पा लेते हैं। ठीक है। जिस नाशवान संसारिक सुखों के संपूर्ण प्राणी रात दिन परिश्रम करते हैं, क्योंकि उसी को वही निशा है। मतलब कहने का मतलब जो सामान्य व्यक्ति के लिए जिससे जो रात होता है और रात दिन में खाना खाएगा, रात हो जाएगा, लेकिन कृष्ण कहना चाहते हैं कि वही सामान्य व्यक्ति के लिए रात होता है, लेकिन जो मुनि का रात होता है वो उसके लिए दिन होता है, और जो साधारण व्यक्ति का दिन होता है वो मुनि के लिए रात होता है। मेरी बात समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? तो कृष्ण यही कहना चाहते हैं कि जो साधारण व्यक्ति होता है, जो साधारण व्यक्ति के जो रात होता है वो मुनि के दिन है, और जो मुनि का जो जो साधारण व्यक्ति का दिन होता है उसी लिए रात है। मतलब कहने को हमेशा जागृत रहता है मुनि। ठीक है। राम विलास, अब देखिए तुलसीदास का जो उदाहरण दे दिए हैं, राम विलासु राम अनुरागी अत जत बमन जिमि जन बड़भागी। दूसरा काम कहना चाहते कि जो योगी परमात्म पथ में, मतलब जो परमात्मा का मतलब परमात्मा स्वयं की आत्मा को ही, जो स्वयं कोई आत्मा में विचरण करता है, जिस मार्ग पर चलता है, भक्ति के श्राव से श्रद्धा निष्प्रिय रहता है, ऐसे महापुरुष ही परम तत्व में प्रवेश पा जाते हैं। अब देखिए आगे कहते हैं महापुरुष इस सैनिक का चित्रण देखे, पूर्वमाण मचल प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रवसन्ति तदत् कामायं प्रविशान्ति सर्वे शान्तिमाप्नोति न कामकामी। मतलब जैसे सबों से संपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में, मतलब कहने का मतलब कृष्ण यहाँ पे कहना चाहते हैं कि हे अर्जुन, जिस प्रकार जो है साधारण नदियाँ जो आती हैं, नदियाँ क्या है, बहने कोई अपना कर्म सजती हैं, थोड़ा सा पानी आ गया तो बहने लगी, उसी प्रकार साधारण मनुष्य होता है। जैसे नदियाँ आती हैं वैसे ही
नदियों के समान साधारण मनुष्य, थोड़ा सा भी उनके काम वासनाएं जागृत होगी, थोड़ा सा कामनाएं जागृत, तो उसको पाने के लिए क्या करेगा? कामना का मतलब मित्रों, मैं काम वास्ता का काम होना चाहिए, मैं कामना का मतलब इच्छाओं की बात करा, चाहे कुछ की इच्छा, तो उसके पीछे वो दौड़ जाता है। लेकिन ये क्या करती हैं सारी नदियाँ? क्या कहती, सारी नदियाँ क्या अपना सारा समुद्र क्या कहते हैं, अपना सारा जाके समुद्र में जो है स्थापित हो। क्या समुद्र क्या घटता है बढ़ता है? क्या मतलब वो भी उफान मारने लगता? नहीं, समुद्र क्या होता है, जैसा समुद्र होता है वैसा ही समुद्र होता है। हजारों नदियाँ से आती है, उसमें अपना जल जाती है, लेकिन समुद्र वहीं क्या होता है, ही बनाता है। उसी प्रकार करते हैं कि साधारण मनुष्य जब कामनाएं आती हैं तो नदी की भागी वो उफान मारने लगता है, मार भागने लगता है। अरे हमारे अंदर हाई चाहिए, पैसा, संपत्ति, रुपया, तो वासना के पीछे भागी, तो काम के पीछे भागी, तो धन रुपया के पीछे भागी। तो कहते हैं वो सामान्य व्यक्ति जो है ना, उसको सहन नहीं कर पाता, वो उसी के बहाव में बहने लगता है, जिससे नदियाँ बहती है। समुद्र कहता है, समुद्र जब सभी नदियाँ उसमें जाती हैं तो समुद्र सबको समाहित कर लेता है, लेकिन अपनी सीमाओं का उल्लंघन नहीं करता है। कृष्ण ऐसा कहना चाहते हैं कि समुद्र जो होता है अपनी सीमाओं का उल्लंघन नहीं करता। उसी प्रकार जो मुनि होता है, जिसे साधारण में अपनी सीमाओं का उल्लंघन कर देता है, उसी प्रकार लाख काम वासना भोग विलास आए, लेकिन जो योगी होते हैं जिनको बस में कर रहा, संयम कर रखा है, वही महापुरुष होते हैं। वो समुद्र की भांति उनका जो हृदय होता है उसमें वहाँ स्थापित करते हैं, वो समुद्र की भांति ही रहते हैं। समझ रहे हैं? ऐसा कृष्ण कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। विहाय कामन्य सर्वांत सरिति निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार सशांतिमधिगच्छति। विहाय कामन्यः सर्वान् पुमान् सरिति निष्प्रह निर्ममो निरंकारः सशांतिमधिगच्छति। जो पुरुष अपनी कामनाओं को त्याग कर निर्ममय और मेरे अहंकार का भाव त्याग कर, जो महापुरुष संपूर्ण जो है अहंकारों को, कामनाओं को त्याग कर, मैं और मेरे का अहंकार त्याग कर जो स्वयं में ही संतुष्ट हो जाए, वो परम शांति को प्राप्त हो जाता है। ऐसा जो श्री कृष्ण जो है यहाँ पे वो कहना चाहते हैं मित्रों कि अर्जुन कैसा होता है। तो क्या विहाय कामना मतलब बहुत प्रकार के, संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर निर्मम, जिसका मन निर्मल हो चुका है, मैं और मेरे, निर्मम का मतलब, मम का मतलब मेरे, निर्मम का मतलब मैं और मेरे, ये मेरा है, ये मेरा है, ये तेरा मेरा, तेरा मेरा, तेरा मेरा, मैं, ऐसा भाव त्याग कर अहंकार में स्प्रिया, जिसका अहंकार में स्प्रिया नहीं रहती। मित्रों, मैं ज्ञानी हूँ, मैं बड़ा अच्छा गीता पढ़ के आपको पढ़ा सुना दे रहा हूँ, अब मेरे अंदर ये भाव आ जाए कि मुझसे जैसा कौन वक्ता है, बड़ा अच्छा मैं बोलता हूँ, आंखें बंद कर लेता हूँ और मैं बोलता हूँ, मैं तो बड़ा ज्ञानी हूँ। ऐसा भाव न रखने वाला, अहंकार का त्याग करने वाला, अहंकार में स्पर्श न रखने वाला व्यक्ति स्वयं दृष्टा हो जाता है। दृष्टा से अपने कर्मों को देखता है कि मेरा कर्म किस श्रेणी में जाएगा। ऐसा देखने वाला व्यक्ति, ऐसा समझने वाला व्यक्ति, अहंकार को त्याग करने वाला व्यक्ति, मैं और मेरे का त्याग करने वाला व्यक्ति, वो महाजुनी, वो महा परिश्रमी, वो महाज्ञानी व्यक्ति स्वयं में संतुष्ट होता, वही परम शांति को प्राप्त करता है। और परम शांति का सीधा मार्ग मैं हूँ, मैं बता दे रहा हूँ। शांति का सीधा मार्ग मैं हूँ, मैं आत्मा, अहम आत्मा गुड़ा के सब रूप समझता, अहम आदि च मध्य च तथा च। हे अर्जुन, मैं समस्त भूतों में स्थित आत्मा हूँ। हे गुणाकेश, मैं सभी जीवों में स्थित आत्मा हूँ। भूत का मतलब भूत मत समझिएगा, मैं आत्मा हूँ और शांति का सीधा मार्ग मैं हूँ। इसलिए सारे धर्मों का त्याग कर कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें परम शांति प्रदान कर दूंगा। मित्र, हे अर्जुन, हे मित्र, हे धनुधर, हे धनंजय, इसलिए मैं कहता हूँ सारे मोह का त्याग करो। मोह से तुझे दुख उत्पन्न होगा, मैं नहीं चाहता तू दुख। और मैं कहता हूँ मारो इन सब पापियों को, क्योंकि बिना ये युद्ध के तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। युद्ध पार्थ, क्यों? कि इन्होंने नारी का अपमान किया है, ये सब अधर्मी है, और जो धर्म के खिलाफ खड़ा है वो मेरा शत्रु है। हे अर्जुन, मैं कहता हूं इनको मारो, क्योंकि इसको मारने में तुम्हें कोई पाप नहीं रहेगा।
इस काम को तू निस्वार्थ भाव कर से कर, निष्काम कर्म योग से कर। मित्रों, श्री कृष्ण ने इस दूसरे अध्याय में जो कहा, हालांकि उनसे क्या मतलब, अध्याय से तो वेद अभ्यास अध्याय बनाए हैं, कृष्ण द्वापायन बनाए हैं। तो कृष्ण जो कहा है इसमें सब तो बता दिए कि भाई निष्काम कर्म है तो परमात्मा में ऐसे प्रवेश पा सकते हैं, कामनाओं को त्याग कर दें, अहंकार को त्याग कर देंगे, सब कुछ करके सब कर लेंगे आप। लेकिन कृष्ण ने ये नहीं बताया कि कर्म क्या है। प्रवेश पा लेंगे, अहंकार त्याग देंगे, मुनि बन जाएंगे, स्थिर के बन जाएंगे, हम सब कुछ बन जाएंगे, लेकिन श्री कृष्ण ने ये नहीं बताया कि ये जो है कैसे जो है उसको कर्म क्या है, वो कौन से कर्म मुझे करना है, निष्काम कर्म क्या उन्होंने बताया। तो कहने का मतलब लोग कि विद्वानों ने जो, देखिए मैं बता दूं, यथार्थ गीता इनका है अज्ञान स्वामी महाराज का, तो ऐसे ही ना गीता पे हजारों टीकाएं लिखी जा चुकी है, और जितने टीके लिखे हुए विद्वान लोग ना इसको बताते हैं कि अध्याय जो 2 है वो सांख्य पे आधारित है। मित्रों, मैंने जब वीडियो बना प्रारंभ किया था गीता का, तो मैंने यही कहा था कि ये सांख्य पे आधारित है, समझ रहे हैं। सांख्य एक पुस्तक है, कपिल मुनि की है, जो दशरथ के रघु के जो वंशज से पूर्वज थे उनको श्राप दिए थे, सगर के पुत्रों को। तो मैं भी यही समझता था आज तक, लेकिन नहीं, कहते हैं अज्ञान स्वामी जी ये सांख्य योग नहीं है। जो टीका करने वाले हैं ना उन्होंने इसको सांख्य बना दिया कि सांख्य योग। मित्रों, यहीं से जो है इस अध्याय को कहते हैं। देखिए इसका निष्कर्ष जो है भगवान के चरणों में, मतलब अज्ञान स्वामी कहते हैं, कुछ लोग प्राय समझते हैं कि दूसरे अध्याय में गीता का संपूर्ण हो गया, किंतु यदि केवल कर्म करना मात्र है तो कर्म पूरा रहता है, तब तो गीता का समापन माना जाता है। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने बताया कि अर्जुन निष्काम कर्मियों के विषय में सुन, जिसे सुनकर तू संसार बंधन से छूट जाएगा और कर्म करने में अधिकार, और फल में कभी नहीं, कर्म करने में तेरी श्रद्धा न हो। मतलब कहने का जाओ, पहले बता चुके, कर्म करो श्रद्धा भाव से करो, लेकिन कर्म करते समय फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल की चिंता जो, अगर तुमको फल नहीं मिलेगा तुमको दुख होगा। तो मैं नहीं चाहता कि तुमको दुख होगा, तो मुझे भी दुख होगा, मैं नहीं चाहता हूँ किसी को दुख नहीं होगा क्योंकि उससे परे हैं वो। तो कहना चाहते हैं कि तू कर्म कर श्रद्धा भाव से कर, लेकिन फल की इच्छा होगा। मित्रों, कोई कर्म करे श्रद्धा भाव से करे और उसे फल की इच्छा, ऐसा तो साधारण मनुष्य नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता है, ये तो केवल मुनि ही कर सकता है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि कर्म कर श्रद्धा भाव से कर, फल की इच्छा मत कर, और श्रद्धा न हो, इसी को निष्काम कर्म कृष्ण कहते हैं। मित्रों, यहीं पे जो है अपनी शक्ति को समझ कर जाना है। हाँ, लाभ हानि कर्म से प्रवृत्त होना ही ज्ञान मार्ग है। मतलब कहते हैं लाभ हानि से ऊपर उठ के जो है इस कर्म को कर। आगे ये देते हैं, तुलसीदास जी का उदाहरण दे रहे हैं, रामचरितमानस 3 खंड 42 क्या है, तो देखिए, मैं मोरे प्राण तम तन सब ज्ञानी, बालक सूत समुदास अमानी, जा जनहि मोर बल निज बल ताही, अधु कह काम क्रोध रिपुमाही। मेरे 2 प्रकार के भजने वाले हैं, ज्ञान मार्गी, एक भक्ति मार्गी। कौन कह रहा है? ये तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मुझे भजने वाले। अब तो यहाँ और राम की बात करते हैं, लेकिन मित्रों इसका अर्थ जो होता है मैं बता देता हूँ। उसका कहने का मतलब कि मुझे भजने वाले, मतलब स्वयं को भजने वाले, मेरी आत्मा को, जो स्वयं को आत्मा को भजने वाले जो महापुरुष हैं वो ज्ञान मार्गी हैं, दूसरा भक्ति मार्गी हैं। और निष्काम कर्म में भक्ति मार्ग का शरण करते कि मेरे आश्रय को चलता है, ज्ञान योगी अपनी शक्ति के सामने रखकर अपने लाभ हानि का विचार अपने भरोसे पे चलता है, जबकि दोनों के शत्रु एक ही हैं। ज्ञान मार्गी को काम वासना, क्रोध मार्गी को भी विजय पाना है, निष्काम कर्मियों को भी इन्हीं से युद्ध करना है, ऐसा जो है कहना चाहते हैं तुलसीदास जी। तो ऐसा मैं कहता हूँ, मित्रों मैं कह दे रहा हूँ कि कर्म निष्काम कर्म योग हो चाहे ज्ञान योग हो, कर्म में आपको दोनों करना है, आपको कर्म दोनों में करना है। क्योंकि आप कहेंगे मैं कर्म करूं तो मैं ज्ञान मार्ग छोड़ दूं, तो भैया कर्म कैसे करेंगे? ज्ञान से ही करेंगे ना, ज्ञान रहेगा तभी तो आप कर्म करेंगे, और जब आपको ज्ञान ही है तो आप कर्म कैसे करेंगे? तो उसी प्रकार निष्काम कर्म करने के लिए बुद्धि चाहिए भैया, ज्ञान चाहिए ना, तो ज्ञान ही होना पड़ेगा।
हाँ, तो कर्म ये नहीं कि ज्ञानी आप बन गए तो हम कर्म, ज्ञानी बनने का मतलब ये नहीं कि आप कर्मों को त्याग देंगे। क्यों? क्योंकि ज्ञानी की तो कर्म करेंगे आप। तो ज्ञान मार्ग हो भैया, कोनो मार्ग हमको सबसे बढ़िया भैया हमारे गुरु कबीर का भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग सब कुछ लपेट के चला और स्वयं आत्मचिंतन करा। आत्मचिंतन आत्मन्य आत्मनाम स्थित प्रज्ञ से, मतलब आत्मा में आत्मा सत्य से वह स्थित प्रज्ञ है, वो स्वयं को जानता है। आत्मा का ही चिंतन करना चाहिए मित्रों, आत्मा का ही ध्यान करना चाहिए, आत्मा पर ही रमना चाहिए व्यक्ति को। और जब आत्मा को जान जाएंगे तो परमात्मा को जानने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि आत्मा का ही स्वरूप है, परमात्मा का स्वरूप आत्मा है। अब नदी में से समुद्र में से एक बूंद निकाल लो, अच्छा वही बूंद वो तो पानी है, बस पानी स्वरूप है। बस तुम इस मोह माया में पढ़ के, ऐसे विचारों में पढ़ के, मनुष्य मित्रों स्वयं ही मकर जाल बुनता है। मनुष्य कहता है हम तो माया में फंसे हो, तुमने स्वयं माया छाया, जवान हुए, पढ़े लिखे, शादी के लिए वासना आई, शादी भी हो गया, बच्चे पैदा हुए, तो कौन है मकर? मकर तुम ही फंसा रहे हो, तुम स्वयं मकड़ी हो, मकर जाल तुम फंसा रहे हो, मकर जाल में तुम फंसे हो और दोष दो तो किसी और को, किसी को दोष मत दो, स्वयं आत्मा में रमण को। ओम मित्रों यहीं से मैं पढ़ दे रहा हूँ आपका गीता अध्याय जो द्वितीय अध्याय समाप्त संपूर्णम। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवत गीता सुपनिषु निषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्म जिज्ञासा नाम द्वितीय अध्याय संपूर्णम। श्री इति श्रीमत् परमहंस परमानंदस्य शिष्यगणा स्वामी अगणानंद कृते श्रीमद्भगवद गीतायाः यथार्थ गीता भाष्ये कर्म जिज्ञासा नाम द्वितीय अध्याय संपूर्णम्। ओम गुरु ओम कबीराय नमः। ओम परमानंद जी महाराज। ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद। हे मित्र आप भी अजान बाहु, मैं भी अजान बाहु। क्यों? क्योंकि आप और हम ये शरीर आत्मा पे चल रहा है, आत्मचिंतन पे चला गया। वीडियो देखते हैं, आप भी ज्ञानी हैं, आप भी परमात्मा आप स्वरूप हैं, मैं भी उसी का स्वरूप हूँ। आप भी बाहु महाबाहु, मैं भी आप बाहु, हम लोग उसी मार्ग चल रहे हैं। यहाँ कोई किसी से कम नहीं है, ना कोई किसी का गुरु है, ना कोई किसी का मित्र है, ना किसी का अहंकारम। तो जो अहंकार मित्रों, अहंकार का त्याग करना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। अहंकार मैं और मेरे से जो छुड़ा दे वही गुरु होता है। और गुरु कौन होता है? जो मैं और मेरे भाव से हटा दे, उस परम सत्ता में प्रवेश दिला दे, स्वयं प्रवेश, वही। ओम कबीराय नमः। संपूर्ण।